हेलो गाइस, A2Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हम आज आपको ऑन बोर्ड रैम सेक्शन की ट्रेसिंग बताने जा रहे हैं। रैम सेक्शन को हम कैसे पता कर सकते हैं या सही है या ख़राब है, तो आइए हम आपको बताते हैं। पहले तो मल्टीमीटर को बीप रेंज पे हम सेट करेंगे और मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करने के बाद में रैम सेक्शन में हमारा, इसको यहाँ दिखाओ, रैम सेक्शन में हमारा एक मेन मॉसफेट होता है। ये हमारा रैम सेक्शन है और ये हमारा कॉइल है, आउटपुट कॉइल। ये हमारा मेन मॉसफेट है और ये रैम आईसी है। और रैम सेक्शन का मेन मॉसफेट जो है, मेन मॉसफेट के ड्रेन से मेन मॉसफेट के सोर्स से आउटपुट जो जाता है वो सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन से जाता है। हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा रैम सेक्शन पे वोल्टेज पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। तो हमारा ये स्लॉट पे जो फर्स्ट पिन होगी उस पर हमें वोल्टेज मिलेगा। ये यहाँ पे इस पिन पे हमें वोल्टेज मिलेगी। और ये हमारी आईसी है। आईसी पे सस्पी ऑन, सिस ऑन और SLPS 4 हैज़ SLPS 3 हैज़ ICS PCS SOC से जो आता है और IO से जो आता है वो IC पे हमको इसका फ्रीक्वेंसी DSO मशीन से मिलेगा। और सस्पी हैज़ मेन ऑन का भी हमें सिग्नल हमारे रैम सेक्शन के इस IC पे मिलेगा। VTT आउट रैम स्लॉट का भी हमें IC से सिग्नल मिलेगा। और पी गुड का सिग्नल हमारे इसी IC से जनरेट होगा। और फीडबैक मतलब FB वोल्ट जिसे बोलते हैं, FB सिग्नल भी बोलते हैं, वो भी हमारे रैम सेक्शन से फीडबैक का सिग्नल बनता है। और और एक होता है बूट का भी सिग्नल हमारे रैम से बनना है, रैम सेक्शन की IC से बनना है। रैम वोल्टेज और टोन या VCC भी हमारी IC से रैम सेक्शन की IC से बनता है। हमारा ये आउटपुट कॉइल है, हमारा ये रैम स्लॉट है जिसमें रैम लगती है, और ये हमारी IC है, और ये हमारा मेन मॉसफेट है। मेन मॉसफेट के जैसे कि हमारा ये मेन मॉसफेट हो गया, हम आपको दिखाते हैं पीछे करके। ये हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट और ये हमारा कॉइल से देखिए बीप करेगा, पिन इसकी बीप करेगी कॉइल के आउटपुट कॉइल से, रैम सेक्शन के आउटपुट कॉइल से बीप करेगा रैम स्लॉट का फर्स्ट पिन। और ये हमारी IC हो गई। और IC ये हमारा फर्स्ट मॉसफेट है, मेन मॉसफेट है। अब मेन मॉसफेट का सोर्स और ड्रेन और मेन मॉसफेट का सोर्स और सेकेंड मॉसफेट मतलब सपोर्टिंग मॉसफेट का अगर ड्रेन आपस में बीप करता है तो हमारा ट्रैक कॉन्टिन्यूटी ओके है। हम चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए बीप साउंड आ रहा है, बीप साउंड का आवाज़ आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट है और ये हमारा मेन मॉसफेट है। और इसका जो ड्रेन है और इसका जो सोर्स है, मेन मॉसफेट का जो सोर्स है, ड्रेन है, ये देखिए आपस में बीप करेगा। ये हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट है और ये हमारा मेन मॉसफेट है। सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन और मेन मॉसफेट का सोर्स आपस में बीप कर रहा है, तो हमारा ट्रैक कॉन्टिन्यूटी ओके है। और आप ये देख रहे होंगे, शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो ना दिख रहा हो, यहाँ पे रैम स्लॉट के आसपास और रैम स्लॉट के ऊपर भी ये लिखा हो सकता है कि ये कितना वोल्टेज इनपुट लेगा। तो यहाँ पे बहुत एक्चुअली में क्या है कि कैमरे में शायद आपको ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। मतलब 1.5 वोल्ट का मतलब ये है कि हमारा इनपुट वोल्टेज जो हमारा लेती है रैम स्लॉट, वो 1.5 वोल्ट लेती है। और 1.5 वोल्ट जो इनपुट वोल्टेज है उस पर DDR3 हमारी रैम लगती है लैपटॉप पे।
रैम DDR3 1.5 वोल्ट पे लगेगी, DDR2 पे 1.8 वोल्ट रहेगा और DDR1 पे 2.5 वोल्ट रहेगा और DDR3L पे 1.35 वोल्ट रहेगा और DDR4 पे 1.2 वोल्ट हमारा रहेगा। VTT जो जनरेट होगा 1.5 वोल्ट पे 1.5 वोल्ट पे जो VTT हमारा जनरेट हो 0.75 वोल्ट बनेगा और SPD 3.3 वोल्ट रहेगा और SIG हमारा रहेगा DRAM RST और हमारा DDR4 पे 1.2 वोल्ट और VTT रहेगा 0.6 वोल्ट और SPD 3.3 वोल्ट और DRAM RST बनेगा। हमारे रैम सेक्शन का ये कार्य होता है कि 19 वोल्ट PR रजिस्टर से हमारा 19 वोल्ट PR रजिस्टर से जो पावर रजिस्टर हमारा होता है 19 वोल्ट का, उससे अपने ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 1.5 वोल्ट, अपने ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार हम अपनी सप्लाई लेती है। वोल्टिंग सेक्शन के PR रजिस्टर से पावर रजिस्टर से अपना 19 वोल्ट पावर रजिस्टर से ऑपरेटिंग वोल्ट ये ले रही है, 1.5 वोल्ट ले रही है। और रैम सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए रैम सेक्शन के आउटपुट कॉइल पर रैम स्लॉट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज, जैसे मैंने बताया कि रैम सेक्शन के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, वो अगर मिल रहा है तो रैम सेक्शन हमारा ओके होगा। अगर हमारा यहाँ पे ऑन बोर्डिंग चेक करने पे रैम सेक्शन मल्टीमीटर को DC रेंज पे लगा के अगर हम चेक करते हैं तो आउटपुट कॉइल पे स्लॉट के पिन पे हमारा 1.5 वोल्ट अगर जनरेट हो रहा है, मल्टीमीटर में दिख रहा है, तो हमारा रैम सेक्शन ओके है। अगर वो 1.5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारे रैम सेक्शन को नहीं मिल रहा है तो हमारा रैम सेक्शन फॉल्टी कंडीशन में है और हम बारीकी से ट्रेसिंग करेंगे रैम सेक्शन की। रैम सेक्शन में जो प्रॉब्लम हमको मिलते हैं, अगर 1.5 वोल्ट का अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज मुझे नहीं मिला है मल्टीमीटर में, तो हम ये चेक कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम रैम सेक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगी। हमें ये प्रॉब्लम मिलेंगी जैसे कि नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा रैम सेक्शन में। नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम इसलिए आ सकता है कि अगर 1.5 वोल्ट हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमारा रैम को हमारा वोल्टेज नहीं प्रोवाइड होगा, जिससे हमारा नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। और ब्लू स्क्रीन, और दूसरा हमारा आता है ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम। स्क्रीन तो जलेगी आपकी लैपटॉप में, बट ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम आपको अगर दिख रहा है तो आप ये जान जाइए कि रैम सेक्शन में ही दिक्कत है और कहीं दिक्कत नहीं है। और तीसरा हमारा प्रॉब्लम आता है डेड प्रॉब्लम। अगर रैम सेक्शन डेड है तो नो डिस्प्ले है तो लैपटॉप भी डेड ही मानिए, क्योंकि अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो लैपटॉप को डेड ही मानिए। अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है या रैम सेक्शन ऑन नहीं हो रहा है तो उसको डेड ही मानिए। और ये तीसरा जो हमारा डेड प्रॉब्लम हो गया। और चौथा हमारा है कि हैंगिंग प्रॉब्लम, जैसे लोगो हैंगिंग प्रॉब्लम कर सकता है और बीच में सम टाइम कनेक्ट सम टाइम डिसकनेक्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। और मेन चीज़ है कि आपका हैंगिंग प्रॉब्लम कर रहा है, ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है। और फोर्थ प्रॉब्लम हैंगिंग प्रॉब्लम को हम रैम सेक्शन में ही चेक करेंगे। और फिफ्थ हमारा प्रॉब्लम जो है वो रीस्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। अगर रीस्टार्टिंग का प्रॉब्लम, अगर हमारा लैपटॉप चलते चलते बार बार रीस्टार्ट हो रहा है तो ये भी हमारा रैम सेक्शन का ही फॉल्ट है। हम बाकायदा इसकी ट्रेसिंग करेंगे, इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, आउटपुट कॉइल चेक करेंगे, आईसी पे सस्पी ऑन, सिस ऑन और SLPS 4 हैज़, SLPS 3 हैज़, ICH PCS से या SOC से देखेंगे DSO मशीन के द्वारा। और IO से भी हमारा सिस ऑन और सस्पी ऑन का सिग्नल हमारे IC पे आएगा। और ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.5 वोल्ट होनी चाहिए, जिससे हमें 5 प्रॉब्लम आती हैं जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.5 है अगर, तो वो हमारा DDR3 है और DDR3 की रैम हमारी स्लॉट में रैम सेक्शन में लगेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक एक सेक्शन के बारे में लैपटॉप में सभी की ट्रेसिंग और टेस्टिंग और प्रॉब्लम सारा बताएंगे। थैंक यू गाइस।